हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको छोड़कर नहीं जाना है, आपको इसे करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मार्क्स में पूछ रहा है, कम से कम 6 मार्क्स में तो पूछ ही रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसे डेफिनेटली करके जाना है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना ली है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके बुक में है, ठीक है, पर एग्ज़ाम में अक्सर इस टाइप का पूछा गया, बट ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा गया। बट इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला जिसमें हम साइन, ये टैन और सीक है। आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन में, जो बुक के क्वेश्चन में इसको सीक और कॉट है। यहाँ मैं आपको बुक भी दिखा दे रही हूँ कि देखो, ये आपका बुक हो गया, इसमें क्वेश्चन देख रहे हो, ये यहाँ पर कोसीक और कॉट है। ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम में इसका जस्ट सिमिलर क्वेश्चन दे रहा है जो कि टैन और सीक का है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि मतलब पैटर्न तो वही है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो, तो ये तो आपने किया ही होगा। तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये वाला बताऊंगी करके। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं, पर ये बहुत ईजी होता है और ये 6 मार्क्स का पूछता है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक इसका ये वर्जन है और एक ये साइन का वर्जन है, जिसमें सीक टैन है और दूसरी तरफ में कोसीक कॉट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करते हुए मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पता होगा। ठीक है, तो हम उसको लेकर चलेंगे। मैं साइड में लिख दूंगी, फिर भी हमको जब ज़रूरत होगा तब। अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखो कैसे होने वाली है। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1। क्वेश्चन लिखेंगे, साइन ए क्या, माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू टैन ए प्लस सी के। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या पूछा है, टैन पूछा है कि कोसीक पूछा है या कॉट पूछा है। जो भी चीज़ है पहले आपने ये चेक करनी है। टैन अगर पूछा है तो हमको ना यहाँ पर टैन बनाने की कोशिश करनी है, पर हम टैन बनाएंगे कैसे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टैन बनाने के लिए अगर हम वन के नीचे नहीं, साइन के नीचे अगर हम कॉस देते हैं तो टैन बन जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमें कॉस देना होगा, और अगर हम 1 के नीचे कॉस देते हैं तो कुछ सीक बन जाएगा। यानी अगर आपने इन तीनों को कॉस से डिवाइड किया तो यहाँ से सीक मिल सकता है और यहाँ से टैन मिल सकता है, ये तो कट के 1 हो जाएगा। यानी हमें जो चीज़ चाहिए होती है उसको हमें पहले चेक करना है कि हम क्या साइन डिवाइड करें कि कॉस डिवाइड करें। अब ये इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें आपने देखोगे तो कोसीक है। यानी अगर कोसीक आने के लिए हम अगर 1/sin करते तो कोसीक मिलेगा, और वही अगर हम कॉस बटे साइन करेंगे तो हमें कॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें साइन से डिवाइड करना है, पर इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे डिवाइड कॉस से। तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, वी गेट, बाय लिखेंगे स्टार्ट में, बाय डिवाइडिंग। नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए, द होल डिवाइड, फिर साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस ए। अब ज़रा आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखने वाला है, साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए प्लस 1 कॉस ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके नीचे आपको वही सेम चीज़ मिलेगी, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए माइनस 1 कॉस ए। ये होते ही आपको सिंपली डिवाइड कर देना है, यहाँ से ये बन जाएगा टैन। ठीक है, टैन ए, और ये बन जाएगा 1, फिर नेक्स्ट बन जाएगा सीक, इसके नीचे सेम टैन ए प्लस 1 माइनस सीक ए। यहाँ तक हमारा बहुत बढ़िया से हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को इस तरफ कर देंगे और बाकी चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे। तो ये कैसे दिखने लगेगा, आप लाइन बाय लाइन करो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी लाइन बाय लाइन करती हूँ। यहाँ से ये हमें मिलने वाला है टैन ए
प्लस सी के माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस सी के प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। अब हम देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं चेंज। क्या है कि इस जैसे आपने कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने इसको नहीं छूना है, ये वाला को, ठीक है, इसको बिल्कुल आपने छूना नहीं है। आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है 1 को आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है इनके रूप में। यानी हमारे पास देखो फॉर्मूला, आपको आइडेंटिटी याद करनी होगी। आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कहती है कि सीक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 बराबर चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, सीक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर लेंगे इक्वल्स टू 1। तो हम इसको प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे दिखने लगेगा, ये दिखेगा tan ए प्लस सीक ए, ठीक, ये अलग ब्रैकेट में है। 1 को हम लिखने वाले हैं ऐसे, सीक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है, बात बन रही है। नीचे बिल्कुल भी छूना नहीं हमें। ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट, फिर हम 1 को चेंज करेंगे, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे करेंगे। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, tan ए हो गया प्लस सी के है, ये अलग ब्रैकेट में। ये देख रहे हो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ लगने वाला है। तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट डाल देंगे बड़ा सा, ये बनने वाला है सीक ए प्लस tan ए और उसका सीक ए माइनस tan ए। ओके, गुड, वेरी गुड। नीचे अपने पास क्या है, tan ए माइनस सीक ए प्लस 1। इसके आगे हम क्या करने वाले, कॉमन उठाएंगे। कॉमन क्या उठाना है, देखो यहाँ से ये कॉमन लोगे, ये वाला, और दूसरे साइड से ये वाला कॉमन लोगे, यानी प्लस है ना, तो tan प्लस सीक या सीक प्लस tan एक ही बात होती है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर सीक ए प्लस tan ए कॉमन उठा लेंगे। ये कॉमन उठाओगे तो यहाँ से ये पूरा उठ गया, तो यहाँ से 1 बचेगा, फिर ये माइनस बीच में ये वाला, यहाँ से ये चला गया, ये चला गया बाहर, तो ये बचा। तो ये क्या बचा है, ब्रैकेट में लिखो सी के माइनस tan ए बचा हुआ है, ठीक है। नीचे अपने पास अभी भी tan ए माइनस सी के प्लस 1 है। इसके आगे बस थोड़ा 2 स्टेप और, देखो क्या करना है, हम ऐसे लिखेंगे इसको सी के प्लस tan ए। अगर आप ध्यान से आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमें बस tan ए प्लस सी के चाहिए, मतलब ये हमें मिल चुका है, बस ये फालतू का पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कटने वाला है, बस हमको ये माइनस खोलने की देर है। तो हम माइनस बस अभी खोलेंगे ही, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस सी के हो जाएगा और प्लस tan ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बन जाएगा tan ए माइनस सी के प्लस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस 1 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या मिला, सी के प्लस tan ए मिला कि नहीं मिला, और ये क्या है, ये RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार और चलो देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया हमने पहले क्या किया, चेक किया। हमने क्या चेक किया, पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर tan और सीक दिया था, तो इसको tan बनाने के लिए हमें साइन बाई कॉस चाहिए और सीक बनाने के लिए 1 अपॉन कॉस चाहिए, यानी इनके नीचे क्या कॉस मिलेगा तो हो जाएगा काम। कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करते ही हमें कुछ इस फॉर्म में देना है। इसके बाद एक एक करके आपको चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी। ये बन जाएगा tan, ये बन जाएगा सीक, ये 1। ये जैसे ही चेंज हुआ हमने tan सीक को पास कर लिया और 1 को फिर बदलें इस आइडेंटिटी के थ्रू। उसको बदलें, मतलब tan और सीक में बदलें 1 को, ठीक है। तो उसको बदलने के बाद फिर आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आया। फिर इसको चेंज किए हैं, तो उसमें से ये कॉमन आया तो कॉमन लिए हैं। कॉमन लेते ही ब्रैकेट में ये बचा था और नीचे वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के जैसा ही होना है। अब माइनस खुलते ही ये ऐसे दिख रहा था तो कट हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है वही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। ये देख लो, यही मिला है ना हमें। तो ये ऐसे प्रूफ होगा, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन भी होगा जिसे हम साइन से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है।
ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसीक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीक का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते रहना है और राइट साइड निकल जाएगा। तो LHS हम लेंगे, LHS सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कोसीक को खोलेंगे a प्लस बी के रूप में। तो ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला याद कीजिए ज़रा सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इस पे लगाना है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसीक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कोसीक ए, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीक स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए सीक ए। यहाँ तक ठीक है, बढ़िया समझ आ रहा है, गुड। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कोसीक स्क्वायर ए प्लस 2, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे हम, साइन ए और कोसीक को हम बदलेंगे 1/sin ए। ये आपको पता है कि कोसीक का वैल्यू 1/sin ए के बराबर होता है, मतलब ये उसका उल्टा है ना, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस सीक स्क्वायर ए प्लस 2, अब देखो यहाँ पर भी 1/सीक कर सकते हो या इसको 1/cos कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ये वैसे भी कटने वाला है, ठीक है, कट गया। इसको भी 1/cos कर सकते थे, तो मैंने वो नहीं कर रही, ये पहले कर दिया। आप इसको कर दो तो भी कटेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अभी आप देखो, अब यहाँ पर देखना, ये जो साइन स्क्वायर है और ये जो है कॉस स्क्वायर है, ये दोनों साथ में हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो कोसीक स्क्वायर है ये वाला, और ये एक बचा हुआ है सीक स्क्वायर है। इसको हमें कुछ चेंज करना है, मैं बताती हूँ। मैं कोसीक स्क्वायर ए को लिखूँगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीक स्क्वायर को लिखने वाली हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ये कैसे हो गया, और ये बचा एक तो 2 और एक और 2 बच रहा है यहाँ से। देखो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद क्या है, 7 लाना। तो हमें कोशिश करना है कि वहाँ पर नंबर्स आने चाहिए। यानी अगर हम आइडेंटिटीज़ को थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक। दूसरी बात, सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, और अगला कोसीक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ये 1 के बराबर हैं सब, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसको आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होता है, सीक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये होता है कोसीक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़े फॉर्मूलाज आपको ध्यान देने, ठीक है, इससे ये दोनों बना है। तो हमें अभी यही चीज़ मैंने रिप्लेस की है। अगर आप ध्यान से देखो तो कोसीक के जगह पे मैंने 1 प्लस कॉट लिखा हुआ है, और सीक की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। स्क्वायर है तो आप इस आइडेंटिटी को लगा सकते हो। इसके अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको पूरा चेंज कर देंगे इसमें 1 में, ठीक है, क्योंकि हमें 7 चाहिए, तो हमें किसी तरह नंबर्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 1, ठीक है, और ये 1 पहले से ही है, उसके बाद इसका 1, उसके बाद वो 2 जो बच गया था काटने पर दोनों, और उसके बाद ये टैन और दूसरा कॉट स्क्वायर है। बस आपका आंसर लगभग मिल गया है। तो ये पूरा बन जाएगा 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, RHS हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े आइडेंटिटीज़ का ध्यान देना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचत हो। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जब भी ऐसा रूट आए ना तो आप वापस रूट से इंटू, यानी इसको हम करेंगे वापस से सॉल्व, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS साइड में ये रूट ले लेंगे, इसको आप अलग अलग लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और ये है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। लेफ्ट राइट में हम इसको इंटू करने वाले हैं, वापस से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस ए से इंटू करेंगे, और नीचे भी 1 प्लस कॉस ए से,
डिनोमिनेटर जो साइन होता है उसी से करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आपको पता है रूट सेम होता है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस कॉस से बचेगा। और नीचे क्या होता है, रूट अलग अलग है तो रूट कैंसिल नहीं होगा। यानी मेरा बोलने का क्या मतलब है कि सेम रहता है ना, रूट के अंदर सेम वैल्यू रहती है तो इसको हम इंटू करते हैं तो रूट कट जाता है। बट रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू नहीं है तो रूट रह जाता है और अंदर के वैल्यूज़ इंटू हो जाते हैं। वही चीज़ है, अलग है या माइनस प्लस है तो रूट रह जाएगा और 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 ही कहलाएगा और एक कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई रूट। अब देखो यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ देख रहे हो, लिख दे रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट। हमें मिला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम यहाँ कर दें तो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो बस 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 बात ख़त्म। हम इसके जगह पे लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर ए, हो गया। स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब इसको देखो, हमें लाना क्या है, हमें लाना है कोसीक और कॉट। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 1 अपॉन साइन होता है तो कोसीक मिल जाएगा और कॉस अपॉन साइन होता है तो कॉट मिल जाएगा। तो हम इसको बस अलग अलग करके लिख देंगे और कुछ करना ज़्यादा है ही नहीं इसमें। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक इस टाइप से आता है और ये भी इस टाइप से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बस जो पैटर्न इसमें हो रहा है वही पैटर्न उसमें भी फॉलो करना है। ये बन जाएगा आपका कोसिक और ये बन जाएगा कॉट ए। ये तो हमें चाहिए था RHS, हेंस प्रूफ्ड। देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इजी होते हैं बट ये बहुत बड़े मार्क्स में पूछता है अक्सर, ठीक है। ये वाला तो 4 मार्क्स में पूछेगा, पर ये जो मैंने पहले बताया ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये मैं बताती हूँ। देखो, ये जो 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। एक ये वाला क्वेश्चन जो है और एक ये आपको पूछेगा 6 मार्क्स में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और इसका एक और भाई है ये वाला क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता है, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको 6 मार्क्स में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा छोटे में पूछेगा बट इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है एग्जाम में, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।